हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। चलिए इस बार हम होली में एक अलग सा कुछ मीठा बनाते हैं, एक वैकी क्रेजी केक जो कि वीगन भी है, एगलेस भी है, तो होली में खिला भी सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक आप कोई सा भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए जिसके मेजरमेंट से सारा कुछ बनाएंगे। और 1.5 कप ले लीजिए चीनी, दानेदार चीनी लेनी है। और उसके बाद लीजिए 3 कप जो है मैदा। मैदे की जगह आप अगर चाहें तो पूरा फुल होल व्हीट फ्लावर ले, जो आटा मतलब जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। और इसको हमने 2-3 दफ़ा पहले ही छान लिया था और अब इवेंचुअली हम इसको चौथी बार अब इसमें छान रहे हैं कटोरे में। और उसके बाद हमने लेना है 3 टेबल स्पून कोको। मैंने कैडबरीज कोको लिया है क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर तरह के कोको से ज़्यादा फ्लेवरफुल इसी से बनता है। 1 चम्मच नमक भी डालना है क्योंकि नमक से जो है ना चॉकलेट की फ्लेवर बहुत अच्छी उठ के आती है बाहर। अब हमें ये जो कटोरा है छोटा पड़ गया, हो जाती है कभी कभी गलती, तो मैं बड़ा पतीला ले रही हूँ। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस। और ये वनीला चॉकलेट और नमक वगैरह का जो है ना एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर उठ के आएगा, देखिएगा आप। और 3/4 कप खाली, इसमें ज़्यादा फैट नहीं चाहिए, सिर्फ 3/4 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। सरसों के तेल के अलावा कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। और इसमें आधा चम्मच हमने डाल लिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग है, दोनों चीज़ें इसमें डलेंगी। बेकिंग सोडा लास्ट में डलेगा, तो आप बेकिंग पाउडर ध्यान से आधा चम्मच डाल लीजिए पहले। उसके बाद 2 कप हमने लिया है पानी। जी हाँ, पानी, ये पानी वाला केक है। और पानी जो है हमने धीरे धीरे डालते डालते उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। पूरा 2 कप पानी हमारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया वो मोका फ्लेवर जो होता है ना वो आ जाएगा। आप चाहें तो 2 चम्मच भी कॉफ़ी डाल सकते हैं, जितना आपको स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है कॉफ़ी का उस हिसाब से। और ना चाहें तो बेशक ना डालें कॉफ़ी, तब भी केक बहुत बढ़िया बनेगा। उसके बाद अब इस स्टेज पे मैंने जो बैटर है ना उसको थोड़ा साइड पे रख दिया ताकि उसको रेस्ट मिल जाए और उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए चीनी। मैंने एल्यूमिनियम फॉइल के डिस्पोजेबल बॉक्सेस लिए हैं। ये वही है जो केटरर्स यूज करते हैं ना। और 750 ml का एक बॉक्स है, क्योंकि मैं इन केक्स को जो है गिफ्ट करने वाली हूँ अपनी फ्रेंड्स को। इसमें तीनों में पहले मैंने ऑयल लगाया है ब्रश से। उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इनकी डस्टिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि केक पकने के बाद जो है ना पैन में से बड़े आराम से निकल आता है। तो आप किसी भी शेप का जो भी आपको केक टिन पसंद है वो ले सकते हैं। डिस्पोजेबल आपके कंटेनर्स ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई गोल हार्ट शेप जो भी आपको केक टिन पसंद है वो लेके, यही प्रोसीजर रहेगा ग्रीजिंग और डस्टिंग का। इसी तरह से तैयार कर लीजिए। और अब हम चलिए अवन को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अवन को 150 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने के लिए रखेंगे। और उसके बाद हम अपना बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे केक का। अब इस बैटर को जो हमने इतनी देर तक साइड पे रख दिया था ना, उसकी वजह से इसके अंदर जो दानेदार चीनी है वो काफ़ी हद तक घुल चुकी है। अब हमने इसमें डाला है 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वो डाला है। और उसके ऊपर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून सिरका, वाइट विनेगर। इससे क्या है कि ये रिएक्शन जो होके जो है ना बहुत अच्छा फ्लफी और लाइट बन जाता है केक। तो इसको भी हमने अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको जो है जल्दी से हमने जो तीनों हमने अपने केक टिन्स तैयार किए हुए थे, या जो भी एक आपने केक टिन बड़ा सा अगर तैयार किए हुए है, तो उसमें इसको बराबर बराबर से डाल देना है। और डालने के बाद अगर आप चाहें तो इनके ऊपर जो है थोड़े से चॉप नट्स या चोको चिप्स या कोई आमंड फ्लेक्स वगैरह, जिनसे जैसे मैं अब थोड़े से डाल रही हूँ आमंड फ्लेक्स मेरे पास हैं, तो इनसे थोड़ा सा इस तरह से गार्निश करके अगर इनको बेक करेंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। अदरवाइज प्लेन भी बहुत अच्छे लगेंगे, प्लेन भी बेक कर सकते हैं आप इनको। अब हमने जो अवन की सेटिंग करनी है ना वो 180 डिग्री सेल्सियस पे करनी है। और नॉब को जो है सिर्फ बेकिंग या बॉटम वाली सेटिंग पे डाल दीजिए। और उसके बाद टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि इस केक को बनने में जो है 35 से 45 मिनट तक लग जाते हैं। क्योंकि हमारे केक्स जो है छोटे छोटे थे, तो 35 मिनट ही में ही पूरे रेडी हो गए हैं। और मैंने ये टूथपिक डाल के देख लिया है, टूथपिक बिल्कुल साफ सा निकल रहा है, तो केक्स रेडी हैं। अगर आपके पास बड़ा पैन होगा तो केक पकने में जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से चेक करते हैं और वो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। अब
3 घंटे के बाद मेरे ये जो केक्स हैं रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो एक को मैं अनमोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से अनमोल्ड हो जाता है, क्योंकि हमने इसकी जो ग्रीजिंग और वो करी थी ना, डस्टिंग। तो अब मेरे केक्स रेडी हैं, इनको मैं पैक कर दे रही हूँ पूरी तरह से ठंडे होने के बाद, नहीं तो ये पसीज जाएंगे। चलिए एक बार फिर से हैप्पी होली, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद जाइएगा। हैव अ नाइस डे।